गुमान देव आए और हमें मिल गए सहर्ष देउलकर। सहर्ष जी, आप कहाँ से आए? नर्मदे हर। मैं मुंबई से, नवी मुंबई ऐरोली से आया हूँ और करीब करीब 20 दिन पहले 13 तारीख को मैंने ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाई। आज लगभग 21वें दिन मैं यहाँ पे गुमान देव हनुमान जी के मंदिर पे पहुँचा हुआ हूँ। और आपका संकल्प कितने महीनों का है नर्मदा? मेरा संकल्प ऐसे है कि हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ करके हो सके उतने जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आपके 20 दिन का अनुभव कैसा रहा नर्मदा पर? मैया का सानिध्य आपको कैसा लगा? थोड़ी सी ऐसी बात कही जाए तो हम नई जनरेशन के हिसाब से बात करें तो हम थोड़े प्रैक्टिकल रहने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ तो मैग्नेटिक है और स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा है, जो आपको, आपके मन को, दिल को और तन को टोटली जो पारिवारिक इसमें आप ये रहते हो उससे मुक्त करता है और एक अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। और मैया का सानिध्य तो पल पल में आपको अनुभव आता ही है। मतलब आपने ऐसा महसूस किया कि माँ मैया में चुंबकीय आकर्षण है बहुत ज़्यादा, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो सकता है, ऐसी लेवल पे है। माँ रेवा के अर्थात नर्मदा के दक्षिण तट पर भरूच जिले में झगड़िया तहसील के कपलसाड़ी गांव में भगवान गुमान देव अर्थात हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जहां पर नर्मदा की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु और भक्तों की कतार लगती है। ये मंदिर कितना पुराना है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि परम संत बाबा गुलाबदास जी सिद्ध संत थे। वे करीब 150 साधु संतों की जमात के साथ चलते थे। घूमते घूमते तत्कालीन राजपीपला स्टेट में एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे, जहाँ गुमान देव अर्थात हनुमान जी महाराज की मूर्ति थी। वे जमात के साथ यहाँ कुछ दिन रुके तो उनको चमत्कार महसूस हुआ। बताया जाता है कि उनके एक शिष्य रामदास जी थे, उनसे उन्होंने कहा कि आप यहीं हनुमान जी की सेवा करें। बाद में बाकी तो जमात चली गई, परंतु वे वहीं रुक के तथा तपस्या से श्री हनुमान जी का उन्हें साक्षात्कार हुआ। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। बताया जाता है बाबा गुलाबदास जी हनुमानगढ़ी अयोध्या के थे और देखते ही देखते यहाँ गौशाला, नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा, कई तरह के यहाँ पर आयाम स्थापित हुए। हम यहाँ पर आपको गुमान देव जी के मूर्ति के दर्शन भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए मना किया है, लेकिन हनुमानगढ़ी अयोध्या में हनुमान जी की मूर्ति उत्तराभिमुखी है और नर्मदा जी के दक्षिण तट पर यह गुमान देव हनुमान जी की मूर्ति दक्षिणाभिमुखी महाराज के रूप में दर्शन होते हैं। इस मंदिर की शैली प्राचीन है और यहाँ पर लकड़ियों पर बहुत ही सुंदर तरह से कलाकृति हमें देखने को मिलती है। हनुमान जी महाराज के साथ यहाँ पर श्री राम जी का भी एक मंदिर है और यहाँ पर लोगों की, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दिन भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता होता है। यहाँ पर आप देखिए लकड़ी के स्तंभे हैं, उस पर कितनी सुंदर बनावट है। अब हम आपको इस मंदिर का दूसरा हिस्सा बताते हैं। जो इस मंदिर का हिस्सा है, यहाँ पर एक परिक्रमा वासियों के लिए पंगत लगती है, जबकि एक सुंदर यहाँ पर गौशाला है और इस गौशाला में करीब 150 से अधिक गोवंश है और यहाँ पर गौ माताओं की सेवा होती है। बाबा श्री राम लक्ष्मण दास जी, गुरु दामोदर दास जी महाराज की पुण्यतिथि के निमित्त यहाँ पर एक सुंदर सा कार्यक्रम होता है, जिसमें शोभा यात्रा, भंडारा, सुंदरकांड, कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। इस वर्ष ये कार्यक्रम 8 जनवरी को होगा। यहाँ पर जो श्रद्धालु माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा का बीड़ा उठाते हैं, उनके लिए यहाँ पर सुंदर व्यवस्था की जाती है। ये एक विशाल प्रसादालय है जहाँ पर परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। इस मंदिर के महंत स्वामी मनमोहन दास जी है, उनसे हमारी बात हुई, सुनिए। हम गुमान देव पीठ की गुरु परंपरा को यदि हम देखें तो महंतों की जो नामावली में उसमें परम पूज्य गुलाबदास जी के पश्चात आप यहाँ के 13वें महंत हुए।
इस ये मंदिर है वो नर्मदा तट पर है, यहाँ काफ़ी परिक्रमार्थी भी आते हैं। इस मंदिर का इतिहास क्या है? इस मंदिर का इतिहास तो यदि हम देखें तो ये मंदिर रामायण काल और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और वर्तमान काल की स्थिति में देखने जाते हैं तो ये मंदिर अति प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। करीब 650 वर्ष पुराना मंदिर है ये, जिसमें हमारे बाबा श्री गुलाबदास जी महाराज ने यहाँ 12 वर्ष तक तपस्या की और उससे खुश होकर के इस रूप में आज जो हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं उसमें दर्शन दिया है। यहाँ हजारों लोग साल में आते रहते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते रहते हैं। मतलब बाबा मनोकामना पूर्ण के यहाँ परिक्रमार्थी काफ़ी देखे मैंने। यहाँ पर परिक्रमार्थी नर्मदा तट पर ये मंदिर होने से काफ़ी मात्रा में आते हैं। उनके लिए क्या सुविधा है इनके? परिक्रमावासी तो यहाँ हनुमान जी का स्थान जो है ये वैसे भी नर्मदा जी के दक्षिण तट पर है, जो नर्मदा जी के तट से एकदम लगा हुआ है। और जो नर्मदा परिक्रमा होती है उसमें विधान है कि जो गुमान देव का दर्शन नहीं करता तो उसकी परिक्रमा भी शायद पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए नर्मदा परिक्रमावासी कोई भी यहाँ दर्शन करके ही आगे जाते हैं और उनके लिए सब व्यवस्था यहाँ होती है, रहने का, उठने बैठने की, धर्मशाला आदि की व्यवस्था की गई। जी, मतलब ये नर्मदा जी के रेवा जी के दक्षिण तट पर ये स्थित है हनुमान जी का मंदिर। और प्राचीन मंदिर होने से जो भी नर्मदा की परिक्रमा करते हैं यहाँ के दर्शन नहीं करें तो उसकी परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जा सकती। हाँ।